दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग क्लास 10th का प्रकाश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दर्पण के लिए सूत्र। और इस पर हम लोग आज न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ तो दर्पण के लिए सूत्र है, इसमें हम क्या लिखेंगे, हमें पता है दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है बेटा, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अगर आपको एफ निकालना है यानी फोकस दूरी निकालना है तो आप ये फार्मूला लगाओ। अब यहाँ से अगर तुमको एफ निकालना है तो डायरेक्ट अगर एफ निकालना है तो एफ का फार्मूला एक और होता है, यहाँ पर देखना b इंटू यू बटा b प्लस एफ। b प्लस यू, इस फार्मूले से भी आप डायरेक्ट फोकस दूरी निकाल सकते हैं। अगर आपको फोकस दूरी निकालना है तो यहाँ पर कौन क्या है पहले समझ लो। b क्या है, b है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी दर्पण से क्या है बेटा, प्रतिबिंब की दूरी है। जो b है वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, b कहते हैं। u क्या है, u जो है वो दर्पण से वस्तु की दूरी है। दर्पण से क्या है बेटा, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। और जो f है वो क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है। दर्पण की क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है। अगर आप इस फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो आप फोकस दूरी ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये तो हो गया किसकी दूरी निकालने के लिए, फोकस दूरी। अगर आपको प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है तो यहाँ से हो जाएगा 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u। अगर आपसे प्रतिबिंब की तो यहाँ से b कितना हो जाएगा, f इंटू यू। क्या हो जाएगा बेटा, f इंटू यू, और ये हो जाएगा u माइनस एफ। तो आपको अगर प्रतिबिंब की दूरी निकालना है तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करोगे। ये वाला फार्मूला जो है ये प्रतिबिंब की दूरी के लिए डायरेक्ट आप f इंटू बटा f u बटा u माइनस एफ लिख सकते हो। एक चीज़ और आता है इसमें कि अवतल दर्पण के लिए होगा क्या, अगर अवतल दर्पण दिया या अपसारी दर्पण दिया है, अपसारी दर्पण, तो उसके लिए क्या होगा, एफ यू और बी तीनों क्या होंगे बेटा, तीनों ऋणात्मक होंगे। तीनों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। अगर आपको वो दे रहा है तो आपको ऐसे लगाना है, तीनों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। अगर आपको दे दिया उत्तल दर्पण तो उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण के लिए एफ और बी धनात्मक होंगे और यू क्या होगा, यू सबके लिए ऋणात्मक ही होता है और यू का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा तो ये दर्पण के लिए सूत्र आ गया, ये आपको इतना याद रखना है, सवाल लगाते हो। अब आता है दर्पण के लिए सूत्र के बाद आता है रेखीय आवर्धन क्षमता। क्या आता है बेटा, रेखीय आवर्धन क्षमता। यही दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सवाल लगा सकते हो। रेखीय आवर्धन क्षमता निकालना होता है तो रेखीय आवर्धन क्षमता होता क्या है, रेखीय आवर्धन क्षमता होता है, इसे यम से लिखते हैं, और ये होता है प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। एक चीज़ और होता है, यम बराबर -b बटा यू होता है। जैसे आपके सवाल में आ जाए 2 गुना 3 गुना 4 गुना प्रतिबिंब बनना है, क्या आ रहा है, जैसे आ गया कि प्रतिबिंब के बारे में आ रहा है, प्रतिबिंब समझना, प्रतिबिंब के बारे में दे रहा है, वो कह रहा है कि यम का मान, क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब 2 गुना है। क्या है बेटा, 2 गुना है। जब कह देगा प्रतिबिंब 2 गुना है तो याद रखना यम का मान 2 हो जाएगा। कहेगा 3 गुना है तो यम का मान 3 हो जाएगा। 3 गुना है तो यम का मान कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। अगर वो आपसे कह रहा है कि प्रतिबिंब 1/2 गुना है तो यम का मान 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ समझना है कि यम का मान प्लस कब होगा, यम का मान माइनस कब होगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, क्या है बेटा, वास्तविक, प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो यम का मान -2 हो जाएगा। प्रतिबिंब अगर आभासी है तो यम का मान धनात्मक हो जाएगा। बस याद रखना ये, यानी रेखीय आवर्धन क्षमता यही बताता है कि किसी वस्तु से कितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब इसी फार्मूले पर, इसी पॉइंट पर हम लोग सवाल लगाना शुरू करेंगे, तो इसको नोट कर लो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कह रहा है अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है, यानी उसकी कंडीशन बताओ, शर्तें बताओ और किरण आरेख द्वारा समझाओ। या उत्तल दर्पण से भिन्न है, यानी उत्तल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो दोनों में क्या अंतर है इसको देखते हैं हम लोग। तो देखो बेटा, अब इसका आंसर जो होगा ना, पहली बात समझ लो, यानी जब अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब तब बनाता है जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में होता है। देखो, जब वस्तु क्या होता है बेटा, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस हुआ क्या होता है बेटा, ध्रुव के बीच, जब क्या होता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस हुआ ध्रुव के बीच होता है तो आभासी व बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है बेटा, आभासी व बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये इसकी कंडीशन है, आभासी व बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी व बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ये इसकी शर्तें हैं। यानी जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस व ध्रुव के बीच में होता है तो आभासी व बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब कैसे बनाता है यहाँ समझो थोड़ा। ये हमारे पास है, कौन सा दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल लेंस है, ओ सॉरी, हमें दर्पण बनाना है, लोग बोल भी नहीं रहे हो तुम लोगों को। क्या हम कुछ भी बोल दे फिजिक्स में, हम तो फिजिक्स में बोलते कि बैल दूध देता है तो कहोगे हाँ सर फिजिक्स में हो सकता है, हैं तो अच्छा ये बात है। यहाँ देखो बेटा, तो ये हमारा फोकस है और ये हमारा क्या है बेटा, वक्रता केंद्र है। वस्तु को हमने कहाँ रखा है, ये देखो, ये हमारा क्या है, वस्तु है AB, ये वस्तु। अब यहाँ पर देखो, एक प्रकाश को हम ऐसे गुजारेंगे तो तुम देख ही रहे हो कि ये जो प्रकाश इधर जा रहा है ये किधर से होकर जा रहा है, ये जा रहा है फोकस से होकर, किससे होकर जा रहा है, तो जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बना दो, अब ये इसी से जा रहा है तो इसी पर क्या होगा, मैंने बताया था कि अगर कोई प्रकाश, यहाँ देखो, इसको देखो, ये प्रकाश ऐसे जा रहा है, लेकिन इसको अगर मैं लाइन मिलाऊं तो ये वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है। तो अगर प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है तो उसी पर क्या होता है, वापस लौट आता है, ये तो नियम है। और एक प्रकाश को गुजार दो यहाँ से, क्या है भाई, एक प्रकाश को कहाँ से गुजारो बेटा, ओहो ये दो यहाँ से, तो ये उतने ही कोण पर क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो तुम देखोगे कि ये दोनों जो किरण हैं ये आगे कहीं नहीं मिलेंगी, आगे मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो अगर मैं अपना बटन यहाँ पर लगा दूं, ये मैं अपनी आंखों से प्यारी प्यारी खूबसूरत आंखों से देख रहा हूँ, तो मुझे ये पीछे कहीं पर मिलते हुए क्या हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, ये देखो। तो यहाँ पर जब मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं तो यहाँ पर यह आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है बेटा, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, क्योंकि दर्पण के पीछे तो बनेगा नहीं। तो ये तो किरण आरेख है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। लेकिन अगर इसी केस में हम उत्तल दर्पण की बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ बेटा, उत्तल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। दोनों में अंतर पूछा है आपसे कि भाई दोनों का अंतर बता दो, किरण आरेख बना के बता रहा हूँ। तो मैंने एक किरण ऐसे गुजारा, ये देखो, ये वस्तु हमारा यहाँ रखा हुआ है, बड़ा थोड़ा बनाओ वस्तु, क्योंकि प्रतिबिंब वैसे ही छोटा बनेगा। ये हमारा एक वस्तु रखा हुआ है AB, क्या रखा है बेटा, तो यहाँ से एक रेखा सीधी जाएगी, तो जो सीधी रेखा होगी वो क्या होगा, ऐसे हो जाएगी। अब ये पीछे कहीं पर क्या होगी मिलती हुई, वो हमारा क्या होगा बेटा, फोकस होगा। ये हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या है। एक किरण को ऐसे सीधा गुजारो, ऐसे, तुम बताओ ये किरण ऐसे गुजरेगा, ये देखो
तो ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही, तो ये इसी पर वापस लौट जाएगा। तो ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही, यहाँ देखो ए डैश और बी डैश। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब का क्या मतलब है, समझो। अवतल दर्पण द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, यानी ध्रुव के बाहर। ये देखो उत्तल दर्पण द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है वो पी और एफ के, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में बनना। ये वस्तु से बड़ा है और ये वस्तु से छोटा है। क्या है बेटा, तो अगर मैं अंतर पूछूं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पॉइंट लिख के कि अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब जो होता है, क्या होता है बेटा, आभासी प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से बड़ा व दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है बेटा, दर्पण के पीछे बनता है। ये अंतर है, पीछे बनता है। वस्तु से बड़ा हुआ दर्पण से पीछे बनता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है, यानी वस्तु से छोटा और क्या होता है, और एफ व पी के बीच बनता है। एफ व पी के बीच, बस इतना ही अंतर आपको लिखना रहेगा, क्योंकि ये आरेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आरेख क्या होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यानी अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा हुआ दर्पण के पीछे बनता है। तब उत्तल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से छोटा पी और एफ के बीच में बनता है। कहाँ बनता है बेटा, पी और एफ के बीच में बनता है, ठीक है। तो इसको नोट करें। यहाँ देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कार है, कार में 3 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। क्या लगा है बेटा, कार में क्या लगा है, तो क्या दिया है पहले, सबसे पहले देखो, कह रहा है कार में 3 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है, जिससे 5 मीटर की दूरी पर रखे खड़े बस की प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति आपको बता रहा है। क्या बता रहा है, तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले समझो हमें क्या दिया है बच्चों, हमें दिया है कि वक्रता त्रिज्या दे दिया, यानी आर बराबर कितना दे दिया, 3 मीटर। क्या दे दिया है, तो फोकस दूरी निकाल लो। तो फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर बराबर 3 मीटर, जब बराबर क्या होता है r/2, तो 1.5 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 1.5 मीटर हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से समझो, यहाँ पर एफ का मान आ गया, और एक चीज़ दिया है, कह रहा है कि बस जो है वो 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है। कहाँ खड़ी है बेटा, बस कहाँ खड़ी है, 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है। तो बस कहाँ खड़ी है, 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है। तो u का मान कितना हो जाएगा, u का मान -5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो u दे दिया, f दे दिया, b निकालना है हमें। तो हमने क्या बताया था, 1/b बराबर क्या होता है, 1/f माइनस 1/u। लगा दो, f का मान कितना दिया है, 1.5, u का मान कितना, -5 दिया है। तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, पॉइंट हटाओ तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 10/15 और प्लस 1/5, 5 से काटो, 5 तिहाई 5 दूनी 10, तो 2/3 प्लस 1 क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। चलो सॉल्व करो इसे। तो 1/b बराबर कितना आ जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और क्या हो जाएगा, 3 × 3, तो 13 कितना आ गया, 15 आ गया। किसका मान, 1/b का मान। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 15/13 मीटर। तो ये क्या आ गया, ये प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। अच्छा, b का मान पॉजिटिव है, तो b का मान पॉजिटिव, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। क्या बनेगा बेटा, प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति वो क्या होगी बेटा, आभासी। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, वस्तु से छोटा होगा।
आभासी होगा वस्तु से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगा तथा क्या होगा, तथा ये क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। तो ऐसे आपको लगाना रहेगा, ठीक है, नोट कर लो ये।